बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब फला फूला रहे ये वतन मेरा, जिगर का खून दे दे के बूटे हमने पाले हैं। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आपको करते हैं खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी। इस प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमेशा खल्क़े खुदा की बेहतरी के लिए बात करते हैं और खल्क़े खुदा को पेश आने वाले मसाइल और उनके हल पर गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आज मेरे साथ ये जो फ़ोर्स खड़ी है, ये इंसानियत की जान बचाने का काम करती है। जी हाँ, आज का प्रोग्राम करेंगे रेस्क्यू 1112 के नाम और करेंगे गुफ्तगू रेस्क्यू 1112 के साथ कि किस तरीके से सिंध में वो रेस्क्यू करते हैं। रेस्क्यू 1112 के ज़रिए ही सिंध में मुख्तलिफ़ जो मरीज़ हैं उनको हॉस्पिटल्स फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचाया जाता है और इसके साथ किसी भी हादसे के सूरत में रेस्क्यू 1112 के जवान हमेशा होते हैं तैयार। तो आज के प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाएंगे आपको कि रेस्क्यू 1112 का जवान कैसे तैयार होता है, किस तरीके से वो ऑपरेशन करता है और रेस्क्यू किस तरीके से होता है और डिजिटलाइजेशन के ज़रिए इन तमाम तर चीज़ों को किस तरीके से तेज़ और स्पीडी तरीके से इनको पहुंचाया जाता है। इन तमाम तर मसाइल पर, उनके हल पर करेंगे गुफ्तगू। हमारे साथ जुड़े रहिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। तो सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं रेस्क्यू 1112 के साथ, उनकी परेड के साथ, जो ये मॉर्निंग परेड होती है इनकी और इवनिंग आफ्टरनून के दौरान भी ये करते हैं। तो पहले ये परेड से शुरू करेंगे, फिर आपको ऑफ़िस विज़िट करवाएंगे। ऑफ़िस के विज़िट करने के अलावा जो इनके पास एक मॉनिटरिंग रूम है जहाँ से पूरे सिस्टम को मॉनिटर किया जाता है वो दिखाएंगे। साथ में जो क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं, किस तरीके से रेस्क्यू करते हैं, उस पर भी करेंगे गुफ्तगू प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। तो सबसे पहले हम गुफ्तगू करेंगे कि ये परेड कैसे होती है इनकी और हमें ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? नईमुल्लाह साहब, तो आप सुबह का आगाज़ कैसे करते हैं, किस तरीके से काम का आगाज़? सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि कलाम पाक की तिलावत की जाती है। उसके बाद डेली यहाँ पर परेड किया जाता है तकरीबन आधे से पौना घंटे तक। उसके बाद फिर हम जिस तरह हमारा ये और रूम है उसके अंदर हम जाते हैं, जिस तरह को इमरजेंसी कॉल आती है तो हम रिस्पॉन्स करते हैं। चले हमें दिखाएं कि किस तरीके से आप इसको आगाज़ करते हैं और मुख्तसर सा हम देखना चाहते हैं प्रोग्राम पब्लिक आवाज़। ठीक है जी, सर, थैंक यू सर। परेड सामने सलाम करेगी, सामने सलाम। परेड रेस्क्यू नारा देगी, हम है रेस्क्यू, हम है रेस्क्यू, हम है रेस्क्यू। परेड कौमी नारा देगी, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। परेड सामने सलाम करेगी, सामने सलाम। पाक सरज़मीन शाद, ईश्वरे हसीन शाद, शान अज़्मे आलीशान अर्ज़े पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शाद। पाक सरज़मीन का निज़ाम, क़ुव्वते अवाम, कौमुल सल्तनत पाइंदा ताबिंदाबाद, शाद बाद मंज़ले मुराद, परचमे सितारो हिलाल, रहबरे तरक्की ओ कमाल, तर्जुमाने माज़ी शाने हल, जाने इस्तक़बाल, साए खुदाए ज़ुल जलाल। जी, रेस्क्यू 1112 के हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। आइए आपको इसका विज़िट भी करवाते हैं, क्या क्या फ़ैसिलिटीज़ हैं उस पर भी गुफ्तगू करते हैं और तमाम तर चीज़ें दिखाते हैं। एक खूबसूरत किस्म की ऑफ़िस है जो रेस्क्यू 1112 सिंध में जो आगाज़ हुआ है उनकी बनाई गई है। कमांड एंड कंट्रोल रूम भी दिखाएंगे आपको, तमाम तर चीज़ें दिखाएंगे। और अभी हम रेस्क्यू 1112 के ऑफ़िस में एंटर हुए हैं और एंटर होते हुए ही देखें कितना खूबसूरत मंज़र। यहाँ पर हमें ज्वाइन करेंगे ऑफिसर मोहसिन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत ठीक है आपकी? प्राउड ऑफ़ यू कि आपने इस किस्म की सर्विस का तारुफ़ करवाया है सिंध के अंदर और विजनरी लोगों की सर्विस है। यकीनन हमें यहाँ हेडक्वार्टर में पहुँच के भी बहुत खुशी हुई कि जिस तरीके से साफ़ सुथरा और तमाम तर चीज़ें रखी गई हैं। तो आप हमें अभी कहाँ लेकर चल रहे हैं? हम आपको अभी डायरेक्टर साहब के पास लेके जा रहे हैं, जो हमारे डायरेक्टर रेस्क्यू 1112 के डायरेक्टर। ठीक है, रेस्क्यू 1112 के ऑफ़िस में मौजूद हैं, जहाँ पर हम आपको विज़िट करवाएंगे
कि कौन कौन से ऑफिसर्स इसको लीड कर रहे हैं, उनका विज़न क्या है, ओवरऑल फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं, कंट्रोल कैसे किया जाता है, और मॉडर्न टाइप का कंट्रोल रूम है वो भी आपको दिखाएंगे। उसी के साथ व्हीकल्स दिखाएंगे कि किस किस्म की हैं जिस पर ये काम करते हैं रेस्क्यू 1122 में। लेकिन सबसे पहले मेरी फेवरेट जगह, आई लव दिस फ्लैग, मेरा हमारा कौमी परचम, बाबा कौम की तस्वीर, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, फ़ेथ, यूनिटी और डिसिप्लिन। फ़ख्र है हमें पाकिस्तानी होने पर, और हमें फ़ख्र है कि इस वतन की बका के लिए, इस वतन की खिदमत के लिए हम सब कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, और इसका नाम ऊंचा करने के लिए, रोशन करने के लिए हर वक्त कोशिश भी करते हैं। यही दुआ है कि खुदा करे कि मेरे अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो, यहाँ पर फूल खिले खिला रहे बरसों, यहाँ पर ख़िज़ा को गुज़रने की मजाल ना हो। मोहसन साहब, आप हमें प्रोग्राम में यकीनन ज्वाइन कर रहे हैं। हमारी कैमरा टीम आगे आएगी, हम पीछे पीछे चलेंगे। कैमरा टीम, हाँ जी, हम अभी इस वक्त ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं। जी जी, डायरेक्टर साहब के ऑफिस है वहाँ पे जी, डायरेक्टर रेस्क्यू 1122। डायरेक्टर रेस्क्यू 1122, ठीक है। और एक और चीज़ भी, इस बिल्डिंग को हमें ये भी हमने सुना है कि ये बिल्डिंग शायद कम बिल्डिंग है ऑफिस, पब्लिक ऑफिस की बिल्डिंग जो पूरी वुडन टाइप की बनी हुई है। जी, ये क्या इसका रीज़न है? देखें इसका बेसिकली तो मुझे इतना पता नहीं है, वो आपको डायरेक्टर साहब जो है वो जी। आपको ब्रीफ करेंगे कि ये क्यों। लेकिन ये देखिए स्ट्रक्चर, आप अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि ये देखें पूरा स्ट्रक्चर वुडन बना हुआ है, और वुडन स्ट्रक्चर पर इस किस्म की शानदार इमारत खड़ी करना यकीनन रेस्क्यू वालों का ही काम होगा। ये पीछे बैनर्स लगे हुए हैं, अगर मेरा कैमरामैन दिखा दें, सेव लाइफ सेव ह्यूमैनिटी, वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, रेस्क्यू 1122। रेस्क्यू 1122 के पास मुख्तलिफ सर्विसेज हैं, और उन सर्विसेज में अगर कोई डूब जाता है उनको बचाना है, एम्बुलेंस सर्विस 10 मिनट में, इमरजेंसी में रेस्क्यू 1122 आपका साथ देगा इंशाल्लाह किसी भी तरह की। आई वुड बी ग्लेड कि आप यू मे नॉक द डोर के वी कैन एंटर द रूम एज वेल एज ये सेव लाइफ सेव ह्यूमैनिटी। हम इस वक्त डायरेक्टर रेस्क्यू के ऑफिस में इंटर हो रहे हैं, और गुफ्तगू करेंगे उनसे भी और जानेंगे कि क्या क्या सर्विसेज यहाँ पर रेस्क्यू 1122 दे रहा है। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमारा काम होता है कि पाकिस्तान का वो बेहतर पहलू दिखाएं जिसकी वजह से आज हम और आप फ़ख्र महसूस करते हैं। रेस्क्यू 1122 के ऑफ़िस, ये डायरेक्टर साहब का ऑफिस है जहाँ पर हम इंटर हो रहे हैं। जी आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर, प्राउड ऑफ़ यू कि आपने इस किस्म का इदारा बनाया है जहाँ पर हम फ़ख्र महसूस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप लोग के आने का, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। हैव अ लुक ऑफ द ऑफिस एज वेल एज, ये पीछे ऑफिस का एक डेकोरम और जिस तरीके से मैनेज किया गया है, इट इज़ वंडरफुल। सिंध गवर्नमेंट के अंडर आता है ये? जी बिल्कुल, ये एक वर्ल्ड बैंक का फंडेड प्रोजेक्ट है, और इस वक्त ये सिंध गवर्नमेंट की रेस्क्यू 1122 सर्विस है जिसको हम लोग यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, और आप इस वक्त जहाँ पर हैं ये हमारा हेड क्वार्टर रेस्क्यू 1122। अच्छा, वैसे माजरत से लेकिन हम आपका तारुफ आपसे पूछ नहीं सके। हमारे प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में व्यूअर्स को अपना तारुफ भी बताएं, उसी के साथ अपना बैकग्राउंड बताएं, और उसी के साथ विज़न बताएं रेस्क्यू 1122 ने अब तक क्या किया है, आगे की क्या हिकमत है। मेरा नाम जी डॉक्टर आबिद शेख है जी। मैं यहाँ पर डायरेक्टर रेस्क्यू हूँ 1122, और इस प्रोजेक्ट की इंसेप्शन से इसको डिज़ाइनिंग में भी मैंने कंट्रीब्यूशन की, और उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी मैंने अपनी कंट्रीब्यूशन की, और अल्हम्दुलिल्लाह अब इस प्रोजेक्ट को मैं लीड कर रहा हूँ और इसका पूरा ऑपरेशंस यहाँ से देख रहा हूँ। मैं बेसिकली आई एम अ मेडिकल डॉक्टर, और उसके बाद फिर पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में मेरी सर्टिफिकेशंस की हुई हैं, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस की हुई हैं। और इसी तरह से अब इसी बेसिकली जो हमारा विज़न है वो यही है कि जिस तरह से बाकी प्रोविंसेस में एक रेस्क्यू सर्विसेज, जो एक बहुत बड़ा गैप था इस प्रोविंस में रेस्क्यू का, वो हमने वो गैप फिल कर अब रेस्क्यू सर्विसेज हम लोग यहाँ पर लेकर आए। अच्छा, वैसे जो आप जिनको लेते हैं, और ओवरऑल हमने देखा है कि जिस तरीके से आप रेस्क्यू करते हैं, हॉस्पिटल्स में पहुँचाते हैं मरीज़ों को, उनकी कोई चार्जेस होती हैं, क्या होता है? देखें, पहली बात तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, इट्स अ गवर्नमेंट ऑफ सिंध फ्री सर्विस। ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की सर्विस है, तो चार्ज तो होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कंप्लीट फ्री सर्विस है,
और सिर्फ एक नंबर डायल करना होता है 1122। और जहाँ जहाँ हमारे पास सर्विसेज हम इस वक्त लॉन्च कर चुके हैं, बिकॉज वी आर इन एट द एक्सपेंशन फेज़, हम क्योंकि इसको एक्सपेंड करते जा रहे हैं। हमने जब सर्विस स्टार्ट की थी वो स्टार्ट की थी कराची से, और कराची के बाद फिर हम इस वक्त ऑपरेशनल है लाड़काना में। और इन दोनों जगहों पे, दोनों डिवीजन्स में हमारे पास कंप्लीट रेंज ऑफ सर्विसेज अवेलेबल है। और एम्बुलेंस की अगर हम सिर्फ बात करें तो एम्बुलेंस इस वक्त हमारे पास कराची, ठट्टा, सुजावल, बदीन, हैदराबाद, कंबर शहदाद कोट, लाड़काना और हैदराबाद में बहुत ये सर्विसेज अवेलेबल है। इवन आखिरी लास्ट बात आपसे करूँगा, इवन इट इज़ कनेक्टेड विद 15 एज वेल एज यहाँ वो प्रोजेक्ट पाइपलाइन। देखें, इंटीग्रेशन हमारी इस वक्त चल रही है इदारों के साथ। जैसे मैं आपको भी बता दूं, क्योंकि इस वक्त मैं आपको भी कंट्रोल रूम का विज़िट भी करवाऊंगा। रेस्क्यू सर्विस को जो है ना इंटीग्रेट किया हुआ है बाकी इदारों के साथ। तो इस वक्त हमने कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जो फायर फाइटिंग सर्विसेज को इंटीग्रेट कर दिया है, यहीं से कॉल्स डिस्पैच होती है। इसी तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जो विज़न था प्रोविंशियल गवर्नमेंट का वो यही था कि हम इसको इंटीग्रेट करें 15 को भी, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी इन चीज़ों पे बहुत सारी डिस्कशंस चल रही हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन चल रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके हम बाकी इदारों को अपने 1122 के साथ इंटीग्रेट करते हैं। चलें, आप हमें ऑफिस का विज़िट करवाएं, इंक्लूडिंग जो है वो पूरा। थैंक यू सो मच। इस वक्त हम ऑफिस के दीगर हिस्से आपको दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से वो बने हुए हैं और क्या स्ट्रक्चर है उनका। ये अगर मेरे अकब में देख सकें, ये एक खूबसूरत मंज़र, कितना साफ़ सुथरा ऑफिस, और सर इतनी सफाई और रखना, उसके साथ ही जो है वो इन चीज़ों को सस्टेनेबल वे से चलाना कैसे मुमकिन है? मैनेजमेंट में कुछ हमें भी टिप्स दें। देखें, इसका सबसे बड़ी जो अगर हम कहें कि एक तो होता है डेकोरम, इट्स अ यूनिफॉर्म सर्विस, तो उसका हमें डेकोरम रखना है। इट्स पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो सारे लोग हैं वो सब यहाँ पर ट्रेंड लोग हैं, ट्रेंड लोग यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सिर्फ सफाई की बात नहीं है, ये इनकी अपनी पर्सनैलिटी में एक ठहराव है जो इनको हमें कंटिन्यू इसमें सस्टेन रखना है, कि इनको पता चले कि हमें किस तरह से ये सर्विस देनी है। हमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम अपने जहाँ पर बैठें उसको हम उस जगह को इस तरह से रखें कि बड़ा मैसी एनवायरनमेंट हो, और ये क्योंकि पब्लिक सर्विस है, यहाँ पर लोगों का आना जाना भी है। ऑपरेशन विंग है ये जी। अगर मेरा कैमरामैन पहले इंटर हो सके, ऑपरेशन विंग पूरा बनाया गया यहाँ पर, जिससे जहाँ से पूरा ऑपरेशंस को मॉनिटर किया जाता है। और हमें इसका मतलब है कि जेंडर इक्वलिटी भी है, हमें एक खातून भी नज़र आ रही है। जी बिल्कुल, जेंडर इक्वालिटी हमारे पास है, और हमारे पास माशाल्लाह से, क्योंकि ये सर्विस सबके लिए है, और हम तो चाहते हैं तो हमारे पास जो इस प्रोविंस की जो ख़वातीन हैं वो इस सर्विस को ज्वाइन करें और शाना बशाना हमारे साथ काम। चल, आपकी इजाज़त हो तो मैडम से भी हम गुफ्तगू कर सकें। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? तस्कीन नाम है आपका, कब ज्वाइन किया आपने रेस्क्यू को? हम लोग नवंबर से यहाँ पे काम कर रहे हैं। उससे पहले हमने ट्रेनिंग जो है वो की है, 4.5 मंथ की जो है वो हमारी ट्रेनिंग है। तो ट्रेनिंग करने के बाद फिर हम यहाँ आए, अब यहाँ काम कर रहे हैं। वैसे क्या विज़न है आपका ये रेस्क्यू 112 के हवाले से? एक जो काम है यहाँ पे लोगों की मदद करना, तो एक तो यह है कि लोगों की मदद करनी है, और फिर ये कि कुछ करना है ज़िंदगी में, कुछ अपने जो है वो बलबूते पे आपने कोई काम करना है, आपने दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना। क्या ऐसी कोई टिप्स किसी पब्लिक को, कोई आम गलती जो रेस्क्यू के दौरान या कोई करता है? चीज़ें ऐसी हैं जैसे CPR बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट एक वो चीज़ जो पुश है, करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो ये एक मतलब लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए उसकी बड़ी अहमियत है। हमारी कोशिश यही है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों पे हर किसी को इस बारे में जो है वो CPR पता के हो। हवाले से। बिल्कुल, क्योंकि बाहर अगर आप बाहर ममालिक में देखें तो ये बहुत कॉमन चीज़ है। वो लोगों को, बच्चों को ये चीज़ सिखाते हैं, क्योंकि इससे अगर एक इंसान जो है वो अपनी आखिरी वक्त के टाइम पे अगर CPR क्या होता है, हमारे व्यूअर्स को बताएं ना। CPR जैसे हार्ट अटैक वगैरह अगर जो है वो किसी को आता है या आने वाला है, तो उस वक्त हम CPR करते हैं, 2 हाथ रख के सीने बिल्कुल पे, बिल्कुल सीने पे पुश करते हैं, ताकि हार्ट जो है वो काम करता रहे। जब तक एम्बुलेंस पहुंचती है, जब तक हम उसे समझें एक मसनूई जो है उसके दिल को हम चला रहे हो। बिल्कुल, उससे यह है कि टाइम जो है उसका बचने का, थोड़ा सा लाइफ टाइम जो है वो हम उसको बढ़ा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब इस वक्त कहाँ चल रहे हैं सर? बेसिकली ये हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, जैसे अभी आपने हमारे ऑपरेशंस विंग देखी, इसी तरह से यहाँ पर हमारे स्टोर इंचार्जेस हैं। आप जी इनके पास भी अगर आप इनसे जी शुक्रिया बात आपका करना चाहें तो जी। ये स्टोर इंचार्ज हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं,
और मुझे एक चीज़ बहुत खूबसूरत लग रही है जो मेरा कैमरामैन दिखा सके कि जेंडर इक्वलिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर बड़े दुनिया बात करती है और शायद अंडर प्रिविलेज एरियाज़, अंडर प्रिविलेज कंट्रीज़, अंडर प्रिविलेज स्टेट्स के लिए कुछ ज़्यादा ही जेंडर के इश्यूज़ पर बात की जाती है, लेकिन यहाँ जेंडर इक्वलिटी हमें नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? क्या नाम है आपका? शफ़क़त नाम है? शफ़क़त साहब, क्या विज़न है यहाँ पर और किस तरीके से आप लोग काम को सर अंजाम दे रहे होते हैं? सर एक्चुअली ये रेस्क्यू 1122 का इदारा है और ये सॉलली जो इदारा है वो सिर्फ लोगों की खिदमत के लिए, जो लोग किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, जो वेट कर रहे होते हैं लोगों का कि कोई आए हमारी मदद करे, तो ये सिर्फ उनके लिए बनाया गया है जो लोगों की मदद करें। और यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट है, जैसे हम स्टोर वाले हैं, तो हमारा जो मेन पर्पज़ है वो लोगों की मदद करना। जितना भी जो भी काम कर रहे होते हैं हम वो इस वे में कर रहे होते हैं कि हम जाके फाइनली लोगों तक पहुँचे हमारी चीज़ें। जिस तरह हम स्टोर है, हम इक्विपमेंट देख रहे होते हैं, हमारी कोशिश होती है हमारा सारा इक्विपमेंट अपडेट हो, हमारा सारा रिकॉर्ड अपडेट हो, कोई भी चीज़ कम ना हो हमारे पास, ताकि कोई इमरजेंसी आए तो लोगों के पास हमारे सामान टाइमली पहुँच जाए। तमाम मैं आपको ऐड करता जाऊँगा, मैं इसमें इंटरवीन कर रहा हूँ क्योंकि आप इस वक्त जिस भी स्टाफ के साथ हमारे रेस्क्यू के मिलेंगे, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एज ए स्टोर इंचार्ज काम कर रहे हैं, तो ये सिर्फ स्टोर का काम नहीं करते हैं। खुदा ना खास्ता अगर कोई इंसिडेंट आता है और हमें ज़्यादा रेस्क्यूअर्स की ज़रूरत पड़ी तो एवरीबडी इज़ ट्रेंड, तो फिज़िकली और टेक्निकली दे ऑल आर ट्रेंड ऑन द रेस्क्यू सर्विसेज, तो ये किसी वक्त भी अपनी खिदमत एज अ रेस्क्यूअर भी दे रहे होते हैं। ग्रेट ग्रेट। इससे आगे चलते हैं और मैडम पारस साहिबा भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? तबीयत ठीक है? क्या विज़न है रेस्क्यू 1122 के हवाले से और इस इदारे में आने के बाद क्या फ़ील करती हैं आप? इस इदारे में आने के बाद हम बहुत ही प्राउड फील करते हैं, क्योंकि जब हम ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं तो हम एक अपने आप को एक अलग शहरी महसूस करते हैं कि हम यहाँ लोगों की मदद के लिए हर वक्त मौजूद हैं। 24/7 हम लोगों की हर किस्म की मदद के लिए मौजूद हैं, चाहे वो आपकी मेडिकल सर्विस हो, चाहे हम उनको फायर सर्विस दें, चाहे रोड एक्सीडेंट हो, हम यहाँ उनकी हेल्प के लिए हर वक्त मौजूद हैं। तो हमें बड़ा ही एक प्राउड फील होता है कि हम इस इदारे के साथ हैं। सर ये क्या रूम है, ये कौन बैठती है? बेसिकली ऑपरेशंस जो आपने विंग देखी, ये भी उसका एक पार्ट है और यहाँ पर जो हमारे ऑपरेशंस को डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जो लीड करते हैं वो बेसिकली हमारे इमरजेंसी ऑफिसर्स कहलाते हैं। और ये इमरजेंसी ऑफिसर्स हमारे पास ट्रेंड लोग हैं और बेसिकली ये इनका जो ताल्लुक है वो इंजीनियरिंग फील्ड से भी होता है और मेडिकल फील्ड से भी होता है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट किस्म की रेस्क्यू सर्विसेज हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया बिल्डिंग कोलैप्स होती हैं, तो इसमें इनकी सर्विसेज हम जो है रिक्वायर्ड इंजीनियरिंग कोर की इंजीनियरिंग कोर की। इसी तरह से जैसे हमारा एम्बुलेंस का जो कंपोनेंट है वहाँ पर हमारे पास प्योरली मेडिकल सर्विसेज हैं। तो इस तरह से लोग हम जो रखते हैं, बेसिकली जो हायरिंग होती है, कंसर्न राइट पर्सन ऑन राइट पर्सन फॉर द राइट प्लेस। हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर रूहान। अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर रूहान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सिविल इंजीनियर हैं? जी जी। तो किसी ज़माने में हमने जब कॉलेज में थे तो हमने स्काउटिंग में सिविल इंजीनियरिंग की कोर का काम किया था, स्काउटिंग में वॉलंटियरली ये ब्रिज बनाने वाला काम। तो शायद कभी परफेक्ट तो नहीं कर सके प्रोफेशनली, लेकिन हमने थोड़ा बहुत सीखा था स्काउटिंग में। वैसे आपने कहाँ से? मैंने एनईडी यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट किया है और 2017 में रिसेंटली, मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी मैंने ग्रेजुएट करा है। बेसिकली रेस्क्यू सर्विसेज में आने का मेरा मकसद ये था कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिविल इंजीनियरिंग का एक कोर सब्जेक्ट है। ठीक है, हमारे शहर के अंदर जो स्ट्रक्चरल कोलैप्स, बिल्डिंग कोलैप्स, अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू, ये सिविल इंजीनियरिंग के डोमेन में आता है और सिविल इंजीनियर ही इसको ज़्यादा अच्छा डील कर सकते हैं, मैं ये समझता हूँ। क्या पैगाम देंगे लोगों को कि अगर बिल्डिंग बनाते हैं तो उनमें किन चीज़ों का ख्याल रखें, किन कवानीन का ख्याल रखें जिससे वो अपनी ज़िंदगी महफूज रख सकें? बेसिकली सबसे मेन चीज़ तो होती है जो ये हमारे इदारे हैं, जैसे SBCA है, इस तरह के इदारे हैं, इनको ये देखना चाहिए। इवन KDA है बिल्कुल, इनको इस चीज़ के ऊपर फोकस रखना चाहिए कि बिल्डिंग की हाइट जो है ना, ये इतनी ज़्यादा ऊपर कर देते हैं क्योंकि वो बिल्डिंग का नीचे का स्ट्रक्चर जो होता है वो स्टेबल नहीं होता इस तरह का, तो जिसकी वजह से हमारी बिल्डिंग की फाउंडेशन वीक होती है और बिल्डिंग कोलैप्स ज़्यादा रिजल्ट होता है। जी, ऑपरेशन विंग में मौजूद है सर। यहाँ ऑपरेशन विंग में क्या होता है? बेसिकली इस पे तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारे पास खुदा ना खास्ता बाहर से जब कॉल्स आती हैं 1122 पे, तो जो डिप्लॉयमेंट होती है वो बेसिकली ऑपरेशन विंग से हो रही होती है, जो टीम्स की।
तो उसमें क्योंकि कराची में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसी तरह से हम डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको मैनेज कर रहे हैं। तो हर डिस्ट्रिक्ट को जो हम लीड कर जो ऑपरेशंस को लीड कर रहा है हमारा, वो एक हमारे पास इमरजेंसी ऑफिसर होते हैं। जैसे अभी भी आपने रोहान से मुलाकात हुई, इसी तरह से हमारे पास बाकी इमरजेंसी ऑफिसर्स भी हैं जो इस तरह से सर्विस दे रहे हैं। चले, ऑपरेशन विंग में हम मौजूद हैं और यहाँ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ऑफिसर हैं रोशन अली। जी, मेरा नाम रोशन अली है। मैं यहाँ पे रेस्क्यू कमांड के तौर पे काम कर रहा हूँ और यहाँ पे बेसिकली मैं देख रहा हूँ एडमिन। तो उनमें जितने भी काम होते हैं, फाइलिंग है, एमटीओ को देखना है, कोई मीटिंग्स अरेंज करवानी है, ट्रैवल्स की अकोमोडेशन वगैरह के जो प्रोसेस होते हैं उनको फॉलो अप करना होता है, तो वो सारा कुछ मैं ही देख रहा होता हूँ। मतलब एज अ बिल्डिंग इंचार्ज, जितने भी बिल्डिंग के अंदर कोई भी इश्यूज़ आते हैं, कोई काम है मेंटेनेंस का, कोई रिपेयर का, तो वो सारा कुछ मैं ही देख रहा होता हूँ। अच्छा, वैसे एडमिन की वैसे भी टेबल पे बड़ी फाइलें होती हैं, दिखा दें आप, लेकिन वैसे किस तरीके से इन चीज़ों को मैनेज करते हैं और साथ में क्या फ़ील करते हैं जब रेस्क्यू 1112 का यूनिफॉर्म पहनते हैं आप? सर, फोर्सेस की जो जॉब होती है ना, वो वैसे भी बहुत प्रेस्टिजियस होती है। बहुत प्राउड फील होता है बंदे को, क्योंकि आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही होती है कि ह्यूमैनिटी को सर्व करना। ये जो हमारा इदारा है, ये बेसिकली जो है फायर रेस्क्यू एम्बुलेंस सर्विस, ये है ही इसीलिए कि हम जितने भी यहाँ के कराची के लोग हैं, ये है सर्विस तो पूरे सिंध के अंदर, लेकिन जो कि हम कराची में बैठे हैं, के दीगर अजला के लोग इंक्लूडिंग बिल्कुल हैदराबाद, लाड़काना में ये स्टेशन ये जो है हमारी सर्विस चल रही है। और बाकी जो अजला हैं जिसमें ठट्टा वगैरह, मीरपुर खास, वहाँ भी इंशाल्लाह ये कुछ ही टाइम में स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सर्विस तकरीबन कोई 4-5 माह से स्टार्ट है। यहाँ पे डायरेक्टर साहब के लीडरशिप में हम काम कर रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और अल्लाह का शुक्र है 4-5 माह के अंदर हमने बहुत कुछ एग्जीक्यूशन कर दी है। बाकी जो मोटरवेज है, N5 है, 55 है, वहाँ पे भी हमने सोचा हुआ है कि वहाँ भी सर्विस को आगे फॉरवर्ड करना है, बढ़ाना है इंशाल्लाह ताला। ये हमारा सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है रेस्क्यू हेडक्वार्टर का, और इसको बनाने का जो पर्पस था वो यही था कि हम वन विंडो ऑपरेशन एक ही जगह पर बैठ के दे सकें। तो इस वक्त क्योंकि इंटीग्रेशन का प्रोसेस और कंटिन्यू है और इसको हम इन्हेंस कर रहे हैं। इस वक्त तो ये कराची की कॉल्स ले रहा है और उसके बाद हम इसको इन्हेंस करके पूरे सिंध की कॉल्स आहिस्ता आहिस्ता जिस हम डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, दीगर अजला की कॉल्स जो है वो यहाँ पर लैंड करेंगी और यहाँ से हम डिस्पैचिंग मैकेनिज्म बना रहे हैं। तो इस तरह का एक कॉल सेंटर ये है, 2 डेटा सेंटर हम और बनाएंगे। यहाँ कॉल लैंड करेगी और यहाँ से जब डिस्पैच होगी तो वहाँ पर 2 बड़े डेटा सेंटर होंगे, जहाँ से फिर फर्दर आगे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को हम मैपिंग करते जाएंगे और वो डिस्पैचिंग होती चलती जाएगी। लेकिन इसको बनाने का पर्पस जो था वो यही था कि पूरे सिंध से जो कॉल्स है वो एक ही जगह पर लैंड करें और पूरी सर्विसेज हम एक वन विंडो ऑपरेशन इसी प्लेस पे बैठते हुए हम दे सकें यहाँ पर। चलिए ज़बरदस्त। ये अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि किस तरीके से ये इसको मॉनिटर किया जाता है। सर, इसको GPS के थ्रू आप इसको रन करते हैं? देखिए, यहाँ पर इस वक्त अगर आप देखें, आपको स्क्रीन नज़र आ रही है और यहाँ पर आपको डिफरेंट कोड्स नज़र आ रहे हैं। अगर मेरे कैमरामैन इजाज़त दें तो हम उस स्क्रीन की तरफ भी जा सकें। जी प्लीज़। तो ये आपके पास इस वक्त अगर आप देख रहे हैं, पूरा इसमें मॉनिटरिंग इस वक्त चल रही है और डिफरेंट आपको एरियाज़ नज़र आ रहे हैं। और इसमें अगर आपको लेफ़्ट साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर गाड़ी के नंबर्स आ रहे हैं, उसके नीचे लोकेशन आ रही है। तो यहाँ पर जो की पॉइंट है इस गाड़ी, जो जैसे फॉर एग्जांपल AM 139, तो ये जो रेस्क्यू की गाड़ी होगी या एम्बुलेंस होगी, बेसिकली उसकी लोकेशन है वो यहाँ पर पता चल रही है। और इसमें बहुत सारे आप देखें, जैसे ग्रीन कलर का आपको एरोज़ नज़र आ रहे हैं, तो ये वो गाड़ियाँ हैं जो कंटिन्यूस मूव कर रही हैं। तो जहाँ फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर कॉल आती है 1112 पे और किसी को मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो यहाँ से प्रायोरिटी जो वहाँ से करीब में जो एम्बुलेंस होगी वहाँ पर वो कॉल डिस्पैच करेंगे। जैसे उसका रेस्पॉन्स टाइम, क्योंकि रेस्क्यू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रेस्क्यू टाइम को मैनेज करना। तो इस वक्त जो एम्बुलेंस का रेस्क्यू टाइम है वो तकरीबन 8 to 12 मिनट्स का है, क्योंकि ट्रैफिक रश आवर्स में वो 15 मिनट्स पे भी चला जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको मैनेज कर रहे हैं इस वक्त। और इसी तरह से जो बाकी हमारे दीगर सर्विसेज हैं, तो वो भी जब यहाँ पर कॉल आती है तो जहाँ पर वो गाड़ी स्टेशन होगी तो नियर बाय स्टेशन पे वो कॉल मूव होगी और वहाँ से गाड़ियाँ जो है वो मूव करना शुरू कर देती हैं और हमारे रेस्क्यूअर्स मूव करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये इसमें जो रेड कलर का है कि क्या इसकी फ्यूलिंग का बता रहा है, इंडिकेट नहीं, इसमें ग्रीन तो वो गाड़ियाँ जो गाड़ियाँ मूव कर रही हैं, रेड वो गाड़ियाँ हैं जो इग्निशन ऑफ हैं, इसके स्टेशन हुई हैं। इसी तरह से जो आपको येलो नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली इग्निशन इनका स्टार्ट होता है लेकिन मूवेबल नहीं होती उस वक्त। ओके। तो वो क्योंकि स्ट्रेटजी ऐसी होती है कि हर जगह पे ऐसे की पॉइंट्स हमारे बना दिए जाएँ कि जब फिक्स पॉइंट्स होते हैं, की पॉइंट्स होते हैं कि जैसे जब हम गाड़ियाँ मूव करें तो वो रिस्पॉन्स अच्छा दे सकें उस टाइम ड्यूरेशन में। ओके। और ये ब्लैक जो डॉटेड हैं, ये क्या चीज़ है? ये टाइम है?
नहीं, ये तो उसकी बैटरी की आ रही है, लाइफ आ रही है कि जी, वो उसकी बैटरी की लाइफ आ रही है। हाइब्रिड गाड़ी है ये? नहीं, ये सारी पेट्रोल गाड़ी है। बेसिकली बैटरी की लाइफ ये है कि वहाँ पर जो उनके पास सिस्टम हमारा चल रहा है वो चार्ज या नहीं है। नहीं है, तो अच्छा वो भी ओके। यहाँ से जो मॉनिटर होता है। HDU का काम करता है इवन। बेसिकली ये होती हैं जो इनके साथ हमारा वायरलेस का सिस्टम इनके साथ है, हम पुश टू टॉक का सिस्टम इनके साथ हम लोग इंटीग्रेट किया हुआ है, तो उनकी डिफरेंट किस्म की बैटरीज होती हैं जो हम यहाँ से मॉनिटर करते हैं कि वो भी आपके पास वो भी मतलब सेफ्टी के तौर पर आप चेक कर रहे हो। चार्ज होनी चाहिए। चार्ज होनी चाहिए। और ये ओवरऑल ये जो पूरा है शारा फैसल, और ये आपकी पूरी है कि कहाँ कहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं? जी बिल्कुल, ये पूरा कराची आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस वक्त आपको ये पूरा कराची नज़र आ रहा है। अगर मैं कैमरा में दिखा सके कि एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ज़रिए इस चीज़ को किया जाता है, ये पूरा कराची का मंज़र है कि पूरी कराची में कहाँ कहाँ पर ये गाड़ियाँ खड़ी हैं और मूविंग की पोजीशन में है। तो अगर आप देख सकें कि ये गाड़ी जो है वो मूव कर रही है, तो वो आपको नज़र आ रही है। उसी के साथ साथ ये चूँकि इनका जो ऑपरेशन है वो ठट्टा में भी चल रहा है, तो ठट्टा की गाड़ियाँ भी हमें नज़र आ रही हैं कि वहाँ किस तरीके से मूव कर रही हैं। उसी के साथ साथ अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि इसके साथ ये कराची का जो ऑपरेशन है ये इसको मॉनिटर किया जा रहा है कि AM139 जो एम्बुलेंस है वो कहाँ पर इस वक्त मौजूद है और किस कंडीशन में मौजूद है। इवन उसकी इक्विपमेंट्स चार्जेबल हैं नहीं है, सेफ्टी के हवाले से तमाम तर चीज़ें हैं, वो मूविंग पोजीशन में है या खड़ी है, ये तमाम तर चीज़ें यहाँ पर पता चल रही हैं। रेस्क्यू 1112 किस तरीके से काम करता है आप दिखाते हैं। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए। ठीक है सर, एड्रेस बताइए, पेशेंट कहाँ पर हैं अभी? क्वारंटीन नंबर 6। ठीक है, घर के करीब कोई मशहूर लैंडमार्क बताइए, एम्बुलेंस कहाँ से रिसीव करवा लेंगे? ठीक है सर, आपका नाम? ओके, आप परेशान ना हो, मुझे अपना नाम बता दीजिए, क्या नाम है आपका? मोबाइल नंबर बताइए। ओके, 031789555086। क्या हुआ है मरीज़ को अभी? ठीक है, आप परेशान ना हो, मुझे बताइए अभी पेशेंट को क्या हुआ है? ठीक है, मरीज़ आपके साथ हैं? जी, रेस्क्यू 1112 पर गुफ्तगू कर रहे हैं और मेरे अकब में अगर देख सकें कि रेस्क्यू 1112 की ये फायर फाइटर्स हैं सर? ये जी हमारी WRV है, वाटर रेस्क्यू व्हीकल, जो खुदा ना खास्ता जैसे मैंने आपको बताया कोई फ्लडिंग होती है या कोई ड्राउनिंग की केसेस होती हैं तो फिर ये रिस्पॉन्ड करती है। इसके साथ हमारी टीम रिस्पॉन्ड करती है। स्पेशलाइज व्हीकल्स इसमें होते हैं, स्पेशलाइज व्हीकल के साथ इक्विपमेंट्स होते हैं हमारे पास। उसके साथ हमारे पास ट्रेंड जो टीम होती है वो अंडर द सुपरविजन ऑफ इमरजेंसी ऑफिसर ये लोग मूव करते हैं। सर साद साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठीक ठाक, आप ठीक? साद साहब, ये किस तरीके से आप ऑपरेशंस को सर अंजाम दें? एक्चुअली हमारे पास हम डाइवर्स हैं जो मुख्तलिफ ऑपरेशन में जाते हैं। जो भी ड्राउनिंग के केसेस होते हैं, दो दरिया पे हो गए या पोर्ट ग्रैंड वाली साइड, कोई भी बंदा ड्राउनिंग का केस होता है, मकाम पर भी हो बिल्कुल हो रहा है। तो इसकी बहुत नीड थी कराची के अवाम को, तो ये माशाल्लाह से ये रेस्क्यू में हमने ड्राइवर्स भर्ती किए हैं जिनके पास पूरा इक्विपमेंट है डाइविंग का, वो जाके विक्टिम को निकाल ईजीली सकते हैं। ये हमारे पास WRV है, गाड़ियाँ हमने ये ले रखी हैं जिसमें पूरा प्रॉपर ड्राउनिंग के केसेस के इक्विपमेंट्स हैं। जैसे अर्बन फ्लडिंग आती है उसको भी हम ईज़िली डील कर सकते हैं। तो हमारे पास प्रॉपर पूरी ट्रेंड फोर्स है जो इस चीज़ को इजीली टैकल कर सकती है। इंशाल्लाह अब जो भी इस तरह का कोई इंसिडेंट होगा उसमें रेस्क्यू ये क्या चीज़ है? मतलब आप ये इसमें एक्चुअली जनरेटर है, ये फिक्स जनरेटर है। कोई भी आप लाइट आपको ज़रूरत है, आप नाइट में ऑपरेशन कर रहे हैं तो उस वजह से ये हमारा हैवी जनरेटर इसमें आप बहुत सारी मशीनें जो है वो भी चला सकते हैं। जैसे अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू की कंप्यूटर टूल्स वगैरह हैं जिनको बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, वो भी हम इससे यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपर्पज़ है ये। चल मल्टीपर्पज़ मतलब वहीं पर ही आप रेस्क्यू के लिए बिल्कुल। और ये चीज़ जो है ये हमारे पास सिलेंडर है आग बुझाने के लिए। हाँ बिल्कुल, तो इससे हम आग बुझा सकते हैं। ये हमारे पास लाइफ जैकेट्स हैं, मतलब आपकी जहाँ भी आप केस में जाते हैं ऑपरेशन में तो यूर सेफ्टी इज़ फर्स्ट। जो आपका हमारा डाइवर है वो पहले खुद ये पहनेगा, फिर विक्टिम के लिए भी लेके जाएगा, उसको इजीली सेव कर सकता है विक्टिम के लिए। और ये मेरा ख्याल लाइट है ना? बिल्कुल, ये सर्च लाइट्स हैं। सर्च लाइट्स हैं, ये सर्च लाइट और चार्जेबल हैं। ये आप कहीं भी यूज वैसे भी सर्च लाइट और इस किस्म की लाइट्स तो मीडिया में हमें ज़्यादा इस्तेमाल आपको इन चीज़ों का और ये देखें
इसके जी ट्राइपॉड है, अगर आप किसी भी खाई वगैरह में किसी को रेस्क्यू कर रहे हैं नीचे कर, तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, हार्नेस वगैरह पहन के इसके हेल्प से आप उसको इजीली निकाल सकते हैं। चलें, ये ट्राइपॉड है और ट्राइपॉड हमारे कैमरामैन अशफाक और अब्दुल्ला बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, कैमरा में भी लगते हैं। वैसे ये आपके पास दूसरे भी टूल्स हैं, आप ये कॉर्डन ऑफ कर सकते हैं, कॉर्डन ऑफ टेप पे आपके पास हार्नेस है। कॉर्डन ऑफ की आपने बात की ना, अमूमन कॉर्डन ऑफ को वायलेट किया जाता है जब आप रेस्क्यू वाले कॉर्डन ऑफ करते हैं। चूँकि मेरा ताल्लुक लॉ से भी है तो वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी करती हैं, तो उसको पब्लिक वायलेट करती है, उनको क्या पैगाम देंगे? बिल्कुल, कॉर्डन ऑफ का क्या मतलब होता है? पब्लिक के लिए यही पैगाम होगा, जब भी आप इस तरह का कोई इंसिडेंट देखते हैं तो ये कॉर्डन ऑफ इसीलिए करते हैं कि आप इंटरप्ट उसमें ना करें। उर्दू में अगर आसान बोलें कि उस इलाके को आप एक एरिया को कवर्ड कर देते हैं, आप उसको मतलब उसमें सिर्फ रिलेवेंट बंदा जा सकता है, कोई फोर्स का बंदा जा सकता है, इन्वेस्टिगेशन का जा सकता है, रेस्क्यूअर जा सकता है, उसमें आम पब्लिक जो है ना बंदे को अलाउ नहीं है, क्योंकि उससे एविडेंस भी आपके डिस्पर्स होते हैं, क्या पता कोई जख्मी पड़ा हुआ हो तो उनको भी तकलीफ होगी। एग्जैक्टली, तो आवाम के लिए यही पैगाम है, आप मेहरबानी करके उस समय इंटरप्ट ना करें, जो भी रिलेवेंट बंदा हो उस चीज़ का वो अंदर आके वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, जो भी काम है उसका। चलो ज़बरदस्त, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि रेस्क्यू सर्विसेज सिंध में किस तरीके से काम करती हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। जी, हम रेस्क्यू 1122 के इक्विपमेंट्स आपको दिखा रहे हैं, व्हीकल्स क्या हैं, किस तरीके से ये काम करते हैं, उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। सर, ये रेस्क्यू 1122 के फायर फाइटर्स हैं? नहीं जी, ये फायर फाइटर नहीं है, बेसिकली ये भी मल्टीपर्पज़ व्हीकल है। हमने हर व्हीकल को मल्टीपर्पज़ इस वजह से रखा हुआ है कि डिफरेंट ऑपरेशंस में एक ही गाड़ी के थ्रू हम काम ले सकें। इस वक्त जो आप गाड़ी देख रहे हैं आपके मेरे बल्कि लेफ़्ट साइड पे गाड़ी है, ये सर्च एंड रेस्क्यू की व्हीकल है। इसके साथ आप देख रहे होंगे मेरे राइट साइड पे यहाँ पर ये रिकवरी व्हीकल्स हैं। तो इसी तरह से आप देखते हैं जब खुदा न खास्ता रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है तो गाड़ियाँ रोड पे खड़ी होती हैं, तो इसी तरह से हमने गाड़ियाँ ये डिज़ाइन करवाई थी कि उनको वहाँ से मूव करके साइड में किया जाए, जैसे जो ट्रैफिक की रवानगी है वो कंटिन्यूस रहे। पीछे आप हेवी ड्यूटी हमारे डोज़र्स भी देख रहे हैं। तो बेसिकली इन सारी मशीनरी, सारे इक्विपमेंट्स इन बिल्डर्स को तो वो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव में ज़्यादा देखते हैं। अब आपको ये जो बेसिकली हमारा जो मैंडेट है वो है रेस्क्यू सर्विस का। तो जो रिक्वायरमेंट रेस्क्यू सर्विस की, जिस स्पेशलाइज फील्ड में ज़रूरत होगी मशीनरी की, ये वहाँ मूव करके वहाँ जाकर काम करेगा। तो बेसिकली आपको दिखाने का मकसद भी यही था कि ये हमारी कुछ ऐसी स्पेशलाइज व्हीकल्स जो इस वक्त हमारे ऑपरेशंस में यूज़ हो रही हैं, कुछ हमारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो बहुत जल्दी इंशाल्लाह हमें पहुंचना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिकल कंडीशन और जो एलसी ओपन नहीं हो रही थी, हम बार बार इसको डिफरेंट प्रोग्राम्स में भी कहते रहे। तो जैसे ही उसकी परमिशन मिल जाएगी तो हमारे जो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स हैं वो हमारे पास पहुंचना शुरू हो जाएंगे यहाँ पर, जो इस तरह के ऑपरेशन में हमें बहुत ज़्यादा मददगार होंगे। और इस तरह की सारी बेसिकली जो इस रेस्क्यू सर्विस का जो बेसिक पर्पज़ है वो ये है कि जब आवाम को रेस्क्यू सर्विसेज, एक डेडिकेटेड रेस्क्यू सर्विस, एक स्पेशलाइज्ड रेस्क्यू सर्विस और एक ट्रेंड रेस्क्यू सर्विस जो है वहाँ पर उनके डोर स्टेप पे पहुँचाई जाए जब भी वो कॉल करें। चलिए, ये अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि ये रेस्क्यू 1122 के ये रज़ाकार हैं जो काम सर अंजाम देते हैं। रेस्क्यू 1122 के पास एम्बुलेंस सर्विस एक मेजर कंपोनेंट है जिसके ज़रिए सर्विसेज दी जाती हैं। ये एम्बुलेंस सर्विस ऑलरेडी हमने अपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में दिखाई है, लेकिन इस वक्त भी हम दिखा रहे हैं कि पैरामेडिक्स का जो इनका स्टाफ है वो मौजूद होता है और वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस सर्विसेज है। सर, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, कितनी एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, उसमें वेंटिलेटर के हवाले से कितनी है और बाकी कितनी है? देखें, अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें और अपने मुल्क में भी देखें तो रेस्क्यू सर्विसेज में जो मेजर रेस्क्यू की सर्विसेज होती है वो एम्बुलेटरी सर्विसेज ही होती है। और इस वक्त भी जो हमें कॉल्स रिसीव होती हैं वो एम्बुलेटरी सर्विस के लिए होती है। मोर देन 90% कॉल्स आर फॉर एम्बुलेंस सर्विसेज। बाकी फिर फायर फाइटिंग की सर्विसेज या बिल्डिंग कोलैप्स या फिर खुदा न खास्ता ड्राउनिंग के केसेस हैं। एज़ पर आर मैंडेट जब हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया तो हमारे पास 230 एम्बुलेंसेस हमने जो है वो प्रोक्योर करनी थी। और इस पूरे रेस्क्यू 1122 की जब हम बात करें तो रेस्क्यू 1122 में जो एम्बुलेटरी कंपोनेंट है, इस वक्त हम जो हमारी पार्टनरशिप है वो है सिंध इंटीग्रेटेड एमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज के साथ, जो प्रीवियसली अमन फाउंडेशन था, और वही हमारे एम्बुलेटरी कंपोनेंट जो हमारे एम्बुलेंसेस को मैनेज कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, ये एम्बुलेंस सर्विस के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि ये भी कंपोनेंट रेस्क्यू 1122 का है जो इंतहाई फंक्शनल अंदाज से इस चीज़ को सर अंजाम दे रहे हैं। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम आपको दिखा रहे हैं रेस्क्यू 1122 के पास क्या क्या सहूलियत है। जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने पूरा विज़िट करवाया। आपने क्या पैगाम देंगे और कुछ कहना चाहेंगे तो प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में?
आपकी तरफ। जी, एक तो बहुत शुक्रिया आप लोगों के यहाँ आने का, और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से हम मैसेज भी देना चाहूँगा। बहुत सारे लोग ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे जिस वजह प्रोग्राम आपका लाइव होगा। एक तो थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए हम ये भी बता दें कि जिस तरह से मैंने अपने ऊपर जब आप हमारे पास आए थे, मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग दी प्रोजेक्ट के बारे में और इस सर्विस के बारे में। तो इसमें हम हर डिस्ट्रिक्ट में तो जा ही रहे हैं, उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि हाईवेज़ पे बहुत ज़्यादा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बल्कि पहले से थे लेकिन अब उसमें और ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो रिपोर्ट हो रहे हैं केसेस। एज़ पर द प्रपोजल अप्रूव्ड बाय चीफ मिनिस्टर साहब, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप जो है हर 50 किलोमीटर पे अपना सैटेलाइट स्टेशन बनाने जा रहे हैं, और हर 50 किलोमीटर पे हम अपनी इंशाल्लाह रेस्क्यू की सर्विस प्रोवाइड करेंगे। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में जो हम कर रहे हैं गुफ्तगू, रेस्क्यू 1122 कैसे काम करता है, उसी के साथ साथ रेस्क्यू 1122 के क्या कंपोनेंट्स हैं। यकीनन ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मेरी कैमरा टीम अशफाक सहुत्रा और अब्दुल्ला बदर के साथ, टेक्निकल टीम अमजद जावेद के साथ, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में अपने मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी को दीजिए इजाज़त। किसी और मौजू के साथ किसी और प्रोग्राम में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।